Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, we are the lifeline. यूक्रेन ऐसा लग रहा है कि पूरे वॉर में कहीं ना कहीं लूजर बन के खड़ा हो रहा है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प के इस मैक्सिमम प्रेशर टैक्टिक के वजह से यूक्रेन पूरी तरीके से झुक चुका है। ये हालत में आ गया कि भाई बताओ कहाँ पे साइन करना है और कैसे पीस कर सकते हैं। बट इसके पीछे ना कई सारी चीजें जुड़ी हुई हैं और इसके जो छोटे छोटे नुआंसेस हैं ना समझना बहुत जरूरी है। और इसी के साथ में एक अप्रोच मैं देने वाली हूँ इस वीडियो में, ताकि आपको समझ में आए कि जो ऐसे लग रहा है ना कि यूक्रेन हार गया है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बल्कि यूक्रेन ने एक अमेजिंग सा मूव किया है, चेस मूव किया है, जिससे क्या पता ये जो 30 दिन की जो सो कॉल्ड पीस डील है उसके बाद कुछ और ही रुक ले। चलिए समझते हैं हुआ क्या था। सबसे पहले तो जेलेंस्की जो हमारे यूक्रेन के लीडर है वो पहुंचे थे ओवल हाउस। वहां पे आप सभी को पता ही है किस तरीके से दोनों प्रेसिडेंट जो है लड़ गए। और उसी के बाद जो आया कि भाई यूएस ने पूरी तरीके से जो एड था, चाहे वो पैसे का एड हो या इंटेलिजेंस का हो या वेपन्स का एड हो, सब बंद कर देंगे टू यूक्रेन। बेसिकली यूक्रेन के जो सोल्जर्स हैं जो लड़ रहे हैं, इंटेलिजेंस के बिना तो अंधे हो जाएंगे और वेपन्स के बिना तो वो लड़ नहीं पाएंगे। दे आर बेसिकली सिटिंग डक्स राइट देयर कि भाई रशिया आएगा, अटैक करेगा एंड दे कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। तो इस सिचुएशन में जब ये आ गया, जेलेंस्की ने तब ऑब्वियस बात है कि ही हैड गॉन टू यूएस एक मिनरल डील करने के लिए। ये सोचा था कि भाई मिनरल डील करने के बाद यूएस किसी हद तक यूक्रेन को सपोर्ट करेगा। आपको यहाँ पे याद दिला दो कि यूक्रेन का जो ये लड़ाई है वो नेटो ज्वाइन करने के वजह से था। इस पूरी कहानी की शुरुआत यूएस की वजह से ही था, जब यूएस ने प्रॉमिस किया था यूक्रेन को कि भाई आपको हम नेटो में आने देंगे। एंड इसी चीज की वजह से रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया और आज तक नेटो का मेंबरशिप तो नहीं मिला। बट अभी यह हालत है कि यूक्रेन पूरी तरीके से तो हिट हो गया, तबाह तो हो ही गया, और उसके साथ साथ अभी ये भी हालत है कि भाई मिनरल डील भी दे दो, एड भी नहीं देंगे। इस सिचुएशन में आके खड़ा हुआ इस ओवल हाउस मीटिंग के बाद। अब यहां पे दो चीजें आती हैं। एक कि भाई क्या इस पर्टिकुलर प्रेशर टैक्टिक से पीस आ जाएगा, क्योंकि वॉर दो साइड को लेके है। यूक्रेन को तो आप दबा के वॉर आप रुकवा लोगे, व्हाट अबाउट रशिया? एंड पुतिन का जो अगेन बिहेवियर रहा है जब से डोनाल्ड ट्रम्प पावर में आए हैं, ही हैज बीन वेरी नाइस। ही हैज बेसिकली सेड कि हाँ डोनाल्ड ट्रम्प इज अ ग्रेट गाय, एंड ही हैज बीन वेरी नाइस टू द होल नैरेटिव कि हाँ हमें तो पीस ही चाहिए। He has even gone ahead and said कि भाई अगर हमारे जो bare minimum requirement है, that is a promise that NATO will never join NATO, and हमारे जो strategic interests हैं डॉनबास एरिया में वो हमारे को दे दो, प्रोटेक्टेड रहेगा, तब हमें कोई दिक्कत नहीं। तो पुतिन की तरफ से क्लैरिटी बहुत तगड़ा है कि भाई कैसे आएगा पीस। और इसी चीज को लेके डोनाल्ड ट्रम्प ने भी कहा है कि नहीं ही इज विलिंग, ही इज अ ग्रेट गाय। अगेन सभी लीडर्स ग्रेट है राइट, जो भी डोनाल्ड ट्रम्प की तरह सोचता है एवरीबॉडी इज ग्रेट अकॉर्डिंग टू हिम, एंड पीस तो हम कर लेंगे। अब यहाँ पे जब जेलेंस्की वाला इशू क्रिएट होता है, यहाँ पे दो चीज आती है। एक आता है कि ये क्लियर हो गया कि भाई यूक्रेन का जो डील रहने वाला है विद यूएस, वो अब इट्स नॉट गोइंग टू बी अ ब्लैंक चेक ऑफ सपोर्ट। इसमें यूरोपियन कंट्रीज को स्टेप इन करना पड़ेगा। और यहां पे आता है कि यूरोप इज नॉट रेडी फॉर इट। बट उससे पहले एक और चीज पे ध्यान देते हैं कि यूक्रेन ने कुछ महीने पहले ये कुर्स्क एरिया को कैप्चर कर लिया था रशिया से, क्योंकि रशिया लड़ रहा था डॉनबास एरिया में। ये यहाँ पे ब्लैक सी, दिस इज द एरिया दे वर फाइटिंग इन। तो डॉनबास एरिया के पास जब लड़ रहे थे, कुर्स्क एरिया में इतना सोल्जर्स था नहीं, एंड यूक्रेन ने वहां जाके कब्जा कर लिया। उसके बाद ड्रैगन टीथ बैठा दिया जैसे टैंक मूवमेंट ना हो। अब इसी की वजह से नॉर्थ कोरिया ने अपने सोल्जर्स भेजे ना कुर्स्क में लड़ने के लिए अगेंस्ट यूक्रेन। अब लास्ट कुछ घंटों में ये खबर आ रही है कि रशिया हैज एक्चुअली गॉट दैट एरिया बैक फ्रॉम यूक्रेन। ठीक है, तो एक जो ऑब्जेक्टिव था रशिया का वो फुलफिल हो चुका है। कुर्स्क धीरे धीरे रशिया के कंट्रोल में आ गया है।
अचीवमेंट्स में कुर्स रशिया का हो गया, रशिया कहीं ना कहीं इट्स एट अ मच सिक्योर प्लेस टू डू द डील नाउ, ठीक है। सेकेंड चीज जो आ रहा है यहाँ पे कि इस पर्टिकुलर ओवल हाउस की इवेंट के बाद जो दूसरे मीडिएटर्स हैं, कई मीडिएटर्स थे, जैसे सऊदी अरेबिया ने कहा कि भाई यूएस में मुलाकात मत करो, आप लोग इधर आ जाओ, सऊदी अरेबिया विल होस्ट द पीस मीट। तो उसके बाद जेलेंस्की अगेन वेंट देयर, यूएस के कई सारे लीडर्स केम इन एंड देन फिर से बात हुआ। वहां से क्लैरिटी आता है कि भाई जेलेंस्की 3 चीजों पे मानता है। एक ये कि भाई मिनरल डील तो आगे बढ़ेगा यूक्रेन और यूएस के बीच में। दूसरा 30 दिन के लिए उनका कि हम पीस डील कर लेंगे, दैट इज बेसिकली सीज फायर रखेंगे, दोनों के बीच में वॉर नहीं होगा। एंड इन रिटर्न ऑफ दैट सीज फायर यूएस अपना एड जो है इंटेलिजेंस और वेपन्स और मनी, तीनों चीजें फिर से स्टार्ट कर देगा देना टू यूक्रेन। बेसिकली इट्स गोइंग टू बी द 30-day पीरियड जहां पे एक्सपेक्टेशन ये है कि कूल डाउन हो जाए एंड ये इसके वजह से पूरा जो पहले एड जा रहा था वो वापस रिज्यूम हो जाएगा। और यहीं से तो नरेटिव आता है कि भाई यूक्रेन हार गया है। नाउ लेट मी गिव यू अनदर पर्सपेक्टिव टू दिस, ठीक है, क्योंकि मेरा क्वेश्चन क्या है, इज यूक्रेन लूजिंग, एंड आई सेड नो इट इज नॉट। यहां पे समझने की बात है कि जब ये ओवल हाउस की मीटिंग हुई थी उसके कुछ घंटे बाद यूरोपियन लीडर्स ने एक मीटिंग की थी और वहां पे उन्होंने कोalition फॉर विलिंग बनाया था। ये कोalition और विलिंग बेसिकली वाज लेड बाय जर्मनी एंड फ्रांस। और इस कोalition फॉर विलिंग में ये डिस्कस किया गया था कि यूरोप इज गोइंग टू कंप्लीटली स्टेप अप एंड सपोर्ट यूक्रेन, बट इट कैन नॉट डू विदाउट यूएस। ये भी बोला गया था। क्यों? क्योंकि यूरोप के पास अभी एट दिस एग्जैक्ट मोमेंट वेपन्स नहीं है, ना ही उनका इतना बजट है कि वो डेवलप कर पाए। डेवलप करने में भी तो टाइम लगेगा, 1-2 साल निकल जाएगा। और तब अगर यूएस ने उसी दौरान हाथ उठा लिया तो यूक्रेन तो गिरेगा, साथ में दूसरे कंट्रीज भी अब वल्नरेबल हो जाएंगे रशिया के लिए। तो यहां पे सोच लगाई गई कि हमें तो टाइम चाहिए, राइट? और टाइम का मतलब क्या है कि ऐसा हम एक सीज फायर या पीस डील करते हैं जहां पे यूएस फिर से वापस वो एड, वेपन्स, इंटेलिजेंस देता रहे एंड इन दैट मीन टाइम हम लोग कुछ और प्लान कर पाए यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए। बिकॉज एक चीज तो रेडी है समझने के लिए कि अगर हम ये डायरेक्टली लेके जाते हैं प्यूतिन के पास, अब प्यूतिन का ईगो इतना बढ़ गया है, प्यूतिन कुर्स जीत चुका है, प्यूतिन को लगता है कि हाँ भाई डॉनबास भी हमारा है और यूक्रेन नेटो भी नहीं ज्वाइन करेगा और कुछ और भी मांग लेंगे तो वो भी मिल जाएगा। और इसी चीज पे खेल चुके हैं ये यूरोपियन लीडर्स। कहा कि it's perfectly fine for the 30-day ceasefire as long as US continues to support, and रशिया देखते हैं ना मानता है कि नहीं मानता है। अब इतना तो पता ही है कि रशिया के ईगो के सामने अगर आपने यहां तक बात ले लिया, अब जो रिपोर्ट्स आने लगी है क्रेमलिन से कि रशिया एक्चुअली में जो टिल्ट ले रहा है प्यूतिन वो कि डिनाई करने के मूड में है, क्योंकि रशिया को कुछ और भी चाहिए। इट्स कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ पावर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो प्यूतिन का मानना है कुछ और मांग लेंगे वो भी मिल जाएगा इस नेगोशिएशन के दौरान। तो इसी चीज के बेसिस पे यूरोप ने यूक्रेन को सपोर्ट करते हुए ये पूरा पजल बोर्ड सजाया है। एंड ये जो पीस डील है इट इज एक्चुअली बेनिफिशियल फॉर यूक्रेन। अगर लेट्स अज्यूम दैट रशिया यहां पे बोलता है कि हाँ हम पीस करने वाले हैं, 30 डेज का सीज फायर कर लिया। 30 डेज के सीज फायर में जितना एड, वेपन्स और इंटेलिजेंस आता है, इट विल गिव दैट टाइम फॉर यूक्रेन टू सेटल बैक, इट विल गिव दैट टाइम फॉर यूक्रेन टू प्लान द नेक्स्ट स्टेप्स, चाहे वो ड्रोन अटैक्स हो चाहे जो भी हो। सेकेंड चीज, अगर रशिया कहता है नहीं हम तो नहीं करने वाले हैं, तो विलन रशिया फिर से बन जाएगा। यहां पे नरेटिव बदल जाएगा कि देखो हमने तो कोशिश किया था, हमने डोनाल्ड ट्रम्प के मैक्सिमम प्रेशर पे झुक गए थे, बट ये रशिया ही है जो पीस नहीं चाहता है। तो इन दोनों सिचुएशन में एक्चुअली विन विन है एंड टाइम इज वेरी क्रूशियल फॉर यूरोप टू बिल्ड अगेन। एंड यही चीज आज के दिन यूरोप कर भी रहा है। यूरोप इज एट अ स्टेडी पेस growing in its military industries. डिफेंस बजट हर कंट्री का बढ़ा हुआ है एंड हर कंट्री दैट इज मेजर कंट्रीज जो है फ्रांस एंड जर्मनी, दे आर रियली स्पीयर हेडिंग देयर होल आइडिया ऑफ प्रोटेक्टिंग यूरोप। एंड दिस इज वेयर यू हैव टू सी, इज यूक्रेन रियली द लूजर? एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम लग तो नहीं रहा है।
इसी के साथ लेट मी रैप अप दिस सेशन. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी टुडे.